ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं एक भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो कथा को पूरा सुनेगा, पूरा क्या आधा भी नहीं सुन पाओगे और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक भगवान भोलेनाथ की कथा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवों के देव, महादेव, नाथों का नाथ भोलेनाथ कहा जाता है। दोस्तों, जो भी सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट में टाइप करें 108 या भगवान की भाग्यशाली अंक है। दोस्तों, यह कथा जो है भगवान स्वयं भोलेनाथ ही रचना की है। यह कथा बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है, तो इसे पूरा जरूर सुनेगा। इसे पूरा सुनने के बाद आपके जीवन से रोग, कष्ट और कई सारी पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहता है तो एक लाइक करके कमेंट में है एक जरूर टाइप करें। महादेव से कोई इच्छा आपके मन में है तो 4-5 टाइप जरूर करें। इससे आपकी सारी मनोकामना भोलेनाथ आज की रात पूरी कर देंगे। जी हाँ, यकीन मानिए, आज की रात भर समय है जो आपकी सा मनोकामनाएं पूरी कर देंगे भगवान भोलेनाथ। तो आप कमेंट में 333 लिखना ना भूले। चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। एक कथा के स्वरूप में भगवान शंकर के पूर्ण काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही संसार को उत्पन्न न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा भूत में ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार सर्वं पूर्ण ब्रह्मा जी ऐसा पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष समर्थन में एक शास्त्र वाक्य के उद्घोष करने लगे। अंतरदा वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमश अपना मत है इस प्रकार प्रकट किया, रख दी जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वही क्रुद्ध रूप ही है। यजुर्वेद जिसके द्वारा हम भी ईद की प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। साम जो समस्त संसारी जनों को फरमाता है, जिसे योग्य जन ढूंढते हैं और जिसकी भारतीय से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक ही त्र्यंबक शिवजी ही है। अथर्व वेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्मा वे केवल एक शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए हैं, नित्य सेवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूल श्री प्रेमनाथ कुबेटा धारी सर्वारिष्ट पटवारी संग शिवजी को पर ब्रह्मा मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्मा बताए, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उसे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए हैं तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी अपनी उंगली के नखागासे से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मास्त्र रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण में ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई भाई, और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगेंगे। यह देखकर
शिवजी शांत हुए हैं और उन दोनों को अभयदान दिया गया। इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण है पाप भक्षक नाम देकर कर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। या फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ, वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर कर जूही काशी की ओर चले चले। ब्रह्मा हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त हो के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी यूं ही काशी पहुँचे थे क्योंकि उनके हाथ से चिंता और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। गया में जाकर सभी पिंड दान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। शिव और सती का विवाह दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हुआ जो सर्वशक्ति संपन्न हुआ है एवं सर्व विजनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तरफ से प्रसन्न लूंगा, तुम किस कारणवश कब कर रहे वो करने का कारण बताया तो मामूली मैं तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी, मेरा नाम होगा सती। सती के रूप में जन्म लेकर कर अपनी लीलाओं का विस्तार करोगे। हरदा भगवती आज्ञा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी मंत्रियों में सबसे अलौकिक ही सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श लिया या ब्रह्मा जी ने कहा, सतीश आज्ञा का अवतार है, आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित पर है। दक्ष ने ब्रह्मा की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। या सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई, इसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध आप पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव की सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने तक को प्रणाम भी नहीं किया, अर्थात अपने अपमान का अनुभव किया। या केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का समस्त देवता और देवांगना इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सभी ने दूसरा प्रश्न किया गया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया गया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर भी मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यह इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगे, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के
घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया गया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वह आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया गया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया गया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सत्य की हर जाने के लिए हट करती रही अपनी बात बार बार दोहराते रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी थी। उनके साथ अपना एक गण साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। कहीं घर में सतीश से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया गया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो कि किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बांक नंबर है। तुम्हारा पति शमशान वासिनी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाग अंबर छोड़ कर और कहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अभी सोचने लगे उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, या भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई। भाई पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मान रही यज्ञ मंडल में गई, जहाँ सभी देवता और आरासुरी बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू कर दी चलती हुई अग्नि में आगया डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे थे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा था। मैं भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यश में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया गया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता था। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य यह नहीं है। उसे कौन भाग देगा? गति के नेत्र लाल हो उनकी मोहित कुटेल हो गई। भाई उनका मुख मंडल पर लाए कि सूर्य की भांति तेजोद्दीप होता था। उन्होंने पीड़ा से तेल मिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही? मुझे धिक्कार है। देवताओं तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उनके अलाप्ति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वह मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग वो होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नर्क में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं को तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती थी। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आरोपियों के साथ उनका शरीर भी चलने लगा। का यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई है। हाहाकार मच गया। या देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से काफी उछाल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगेंगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और आरसी मुनि भाग खड़े हुए वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। भी प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देख कर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। रति के प्रेम और उनकी भक्ति ने इन्हें शंकर के मन को व्याकुल कर दिया गया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया गया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। देवी सती के प्रेम में खो गए बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उम्मत की भांति सती के जले हुए शरीर को पर रख लिया, या वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के अलौकिक प्रेम को देख कर पृथ्वी रुक गई। जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई में देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, भाई माम बालमा। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़ेंगे और भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक अंग को काट काट गिराने लगे। धरती पर ही मायावती के अंग कटकट करके जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए थे तो भगवान शिव पुनः अपने
आप में आए आए जब भी अपने आप में आए तो पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगेंगे। धरती पर जिन 51 बंधनों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वही स्थान आज शक्ति के तीर्थ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक नज़र कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं एक और भगवान के नए संदेश को लेकर, तब तक के लिए हर हर महादेव।